स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे 16 जून से लेकर और 22 जून तक इस वीक में क्या क्या होगा आपके साथ। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो हम मून के आधार पर करते हैं और पूरे ही हफ्ते अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा मकर में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे और मीन में भी रहेंगे और आखिरी दिन ये मेष में भी प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ इस हफ्ते देखिए सूर्य की स्थिति बहुत खास होने वाली है। सूर्य बुध के साथ तो है ही, लेकिन इस बार एक विशेष योग बन रहा है जिसे हम गुरु आदित्य योग कहते हैं, जो बहुत ही लाभकारी रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा सभी की। और ये साल में लगभग 1 या 2 बार ही होता है। तो बुध आदित्य योग के साथ गुरु आदित्य योग है और साथ ही साथ वीक के एंड में बुध भी चेंज होंगे। तो आप सभी पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा क्रोध का एहसास और गुस्सा सब में भरपूर रहेगा। तो ध्यान रखें और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। 16 जून से लेकर और 22 जून तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए, इस वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो धनु के लिए या किसी और के लिए भी चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते मकर में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे, मीन में, और जो स्थिति बनी हुई है यानी मेष में भी लास्ट के दिन रहेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते में जो बुध की स्थिति है, बुध भी 22 तारीख को यहाँ से परिवर्तित होकर और आपके लिए जो है 8th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, जब भी हफ्ते में यानी साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें घर में होती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर चंद्रमा शुरू में आपके धन भाव में रहेंगे, फिर 3rd हाउस में रहेंगे और जो 20 तारीख है, लगभग 20-21 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। तो धनु राशि को अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई भी कार्य है, तो आप ध्यान रखिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम उन्हें 20 और 21 तारीख को नहीं करने हैं, उसे अवॉइड करना है। ओवरऑल आपके चार्ट को अगर हम देखें, 3rd हाउस में राहु है, 4th हाउस में आपके शनि है, 5th हाउस में शुक्र की स्थिति है, पंचम में गुरु, बुध और सूर्य बने हुए हैं। जैसा हमने वीडियो के शुरू में बताया कि बुध आदित्य योग तो आपने सुना होगा, लेकिन इस पूरे ही हफ्ते जो है गुरु आदित्य योग बना हुआ है, जो बहुत खास होता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहता है। तो ये स्थिति यहाँ बनी हुई है और भाग्य में धनु के लिए केतु और मंगल हैं। तो ऐसे में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को हम हमेशा 1st हाउस से देखते हैं। आपके जो लॉर्ड हैं, धनु के जो लॉर्ड होते हैं गुरु, वो सप्तम में बैठे हैं और आपके खुद की लगन अपने खुद के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पहले से चीजें बहुत बेहतर हैं, स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। बस धैया आप पे चल रही है। चंद्रमा से शनि यहाँ पर चौथे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लोअर बॉडी जो पार्ट होते हैं इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैरों का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई मेजर समस्या नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा किसी बात पे ओवर थिंकिंग रह सकती है 20 और 21 को, तो उस चीज का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अन्यथा स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर आपकी चीजें ठीक बनी हुई हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर आप इस वीडियो को कैसे रिलेट करें, तो आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि यानी राशि और लगन से, जिनकी राशि धनु है और जिनकी लगन धनु है, वो दोनों ही इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के पंचम हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस जो है यहाँ पर उनके लॉर्ड आपके मंगल हैं, भाग्य में है। हालांकि अंगारक योग बना हुआ है। देखिए, सभी देख रहे हैं कि क्या हाल है। अंगारक योग से कहीं ना कहीं जो अग्नि तत्व बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है और विस्फोटक स्थितियां पैदा होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी आपको लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है धनु की, लेकिन एग्रेशन और गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। अंगारक योग बना हुआ है, तो गुस्से में अगर रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, चीजें बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे गुस्से वाली होंगी तो चीजें यहाँ पर खराब हो सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक नजर आ रही है। शुक्र भी आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो ठीक नजर आ रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ आपके खुद के लॉर्ड गुरु बैठे हैं, साथ ही आपके स्पाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, वो भी यहीं बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य भी इस समय यहाँ चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो काफी धैर्य तो बढ़ा ही है और जो कहीं ना कहीं मन मुटाव था पहले, उससे बेहतर स्थिति हुई है, चीजों में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए हैं। लेकिन देखिए, जब भी सूर्य 7th हाउस में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं एग्रेशन को बढ़ा सकता है,
गुस्से को बढ़ा सकता है, बोली खराब कर सकता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्ग्यूमेंट्स ना हो, गुस्सा या बहस ना हो, वो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। स्पेशली 20 और 21 तारीख को आप किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना जाएं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ढैया भी है, तो ढैया होने से कभी कभी मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी लगता है कि कहीं भी वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं है, मन मुटाव बना हुआ है या आर्ग्यूमेंट्स हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत है, तो आप अवश्य ही अपने घर में गौरी शंकर रुद्राक्ष को विराजमान करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष विराजमान करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, दोनों के संबंधों को अच्छा करेगा और शिव पार्वती का आपका आशीर्वाद, उनको जो हम कहेंगे शिव पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहेगा, उनके ब्लेसिंग्स रहेंगे। तो ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इसको आप पहन भी सकते हैं और अपने घर में भी विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, वहां चाहें तो इसे आप कांटेक्ट करके हमारी साइट से ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से ऑथेंटिक आपको ये मिलने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, जिम्मेदारियां जरूर हम कहेंगे कि बढ़ेंगी। देखिए, बुध 10वें घर के स्वामी हैं, जो आपके बिजनेस हाउस, अलायंस के हाउस में खुद के घर में बैठे हैं, 22 को बदलेंगे। और शनि की दृष्टि है, जब भी शनि की दृष्टि रहती है तो मेहनत खूब करवाते हैं, काम होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। लेकिन ये हफ्ता ओवरऑल देखें तो अच्छा रहने वाला है काम के हिसाब से। 20-21 तारीख को आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं, ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर धन की स्थिति भी बेहतर है, खर्चों वाला हफ्ता हम इसे कह सकते हैं, तो चीजें यहाँ पर बेटर रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को ही देखा जाता है। शुक्र विराजमान है, साथ ही साथ मंगल आपके भाग्य में बैठे हैं, यानी जो लोग दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा है। हालांकि कभी कभी केतु थोड़ा सा भटकाव ले आते हैं, लेकिन अगर आप फोकस रहेंगे तो चीजें यहाँ पर बेहतर नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। गुरु, सूर्य, बुध तीनों ही आपकी लगन को देखेंगे तो बुद्धि काफी स्ट्रांग रहेगी, विवेक जागृत होगा, इंटेलेक्ट बड़ा रहेगा, तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए भाग्येश सूर्य हैं जो इस समय केंद्र में बैठे हैं, अच्छी स्थिति बनी हुई है। बुध आदित्य योग है, साथ ही साथ गुरु आदित्य योग है, जो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर अटके हुए थे, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी, बॉसेस से आपका तालमेल होगा, तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा। और अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की, तो देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर है, आपकी राशि पर है, तो ऐसे में आपके खुद के लॉर्ड ही जब खुद की लगन को देखेंगे, गुरु हैं जो ज्ञान के और धर्म के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आध्यात्मिक आप रहेंगे। धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंगारक योग बना हुआ है, तो ट्रेवल्स में भी बहुत केयरफुल रहें और चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरे ही हफ्ते आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। 20-21 तारीख इस हफ्ते की जो है, 16 से 22 जून के बीच में, इसमें कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन हो, पर्सनल हो, मेजर, उसको आप थोड़ा सा टालें, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में होंगे, जिन्हें गोचर में अच्छा नहीं माना जाता है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक है। शनि मंदिर भी आप अवश्य जाएं और हनुमान चालीसा करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से आप जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।